अच्छा हो गया, पार्वती की आत्मा भी राजी हुई होगी। अमित बैठ। हाँ अमित, क्या बता रहा था तू? बाबूजी, मैंने फिजियोथेरेपी में थीसिस लिखी है, वो ऑल इंडिया एमपीटी रैंकिंग में फर्स्ट रही है। शाबाश। भैया, यह एमपीटी के होश है? इसका मतलब से मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। यो पोलियो ते बीमार लोगों में जान डालने का कोर्स है। यो बाबूजी। आज के बालक भी होशियार हो गए। बाबूजी राम राम। राम राम दीनू, राम राम। जो कुछ होगा बढ़िया होगा काल अदालत में। मिलॉर्ड, इस केस की सारी घटना मैं एक बार फिर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रोसीड। ये भोली भाली लड़की जो दुखियारी और गरीब बन के इस अदालत के सामने खड़ी है, ये न जाने कितने युवकों को अपने जाल में फंसा चुकी है। ये एक जालसाज है। और उस दिन भी इसने मेरे मुवक्किल को एक सुनसान जगह पे बुलाया और उससे पैसे मांगे, और जब उसने पैसे देने से मना किया तो इस शातिर लड़की ने दिखाना चाहा कि उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई है, और इसने बड़े ही सोचे समझे ढंग से अपने कपड़े फाड़ लिए और इस रोड से उसका खून कर दिया। और जब वो तड़प रहा था तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक के अंतिम बयान दर्ज कर चुके और हथियार बरामद कर चुके इंस्पेक्टर राम सिंह को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अदालत आखिरी फैसला लेने से पहले दोषी से जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत मैं बताऊंगा जज साहब। सबसे पहले मैं अदालत में देर से आने की माफी चाहूंगा मिलोर्ड। आप चिंता न करो, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैं इस केस से जुड़े कुछ जरूरी सबूत इकट्ठे करने गया था। जज साहब, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर वर्मा ने इस केस से जुड़ी कुछ झूठी सच्ची दलीलें पेश करी होंगी जो बेबुनियाद हैं। इस लड़की की बेगुनाही का सबूत इस डिब्बी में बंद है। जय आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पेश करूं। इजाजत है। अदालत के साथ ये क्या मजाक है? यो मजाक नहीं से जज साहब, यही हकीकत से। आप सोचो, जब एक नकली बिच्छू ने देख के आप इतनी बुरी तरह डर गए और हथौड़ा चला दिया जो आपने कुछ कह भी नहीं रहा था, तो इस बेचारी गरीब लड़की के साथ उस दिन क्या हुआ होगा जो चार चार हैवानातें गिरी हुई थी। उस दिन रमेश अकेला नहीं था जज साहब, बल्कि 4 लड़के थे, जिसमें एमएलए भूरामल का लड़का चंदर भी शामिल था। मिलोर्ड, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जरा हुआ रोड इस लड़की ने फेंका जो रमेश के सिर में लगा, जिससे उसके शरीर में सेप्टिक फैल गया और रमेश ने टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हुई जज साहब। और जज साहब, अब आप इन चारों लड़कों के बारे में पूछोगे कि ये उस दिन कहां थे, तो आप पाओगे कि कोई शिमला में था, कोई मंसूरी में था, और मैं कहूंगा कि एक आध तो ये इंस्पेक्टर राम सिंह के साथ होगा। और रही पुलिस की रिपोर्ट, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता जज साहब। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के दलीलों को ध्यान से सुना। इस केस से जुड़े हुए सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ये अदालत राधा को कत्ल के इल्जाम से निर्दोष पाकर बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यो तो होना ही था। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
खुश रहे। नेताजी, मैंने तो कोर्ट का मामला बिगड़ता दिख रहा है। अपने छोरे ने बचा लियो। क्या हो गया कोर्ट में? आप बाबूजी ने मैनेज कर लियो, नहीं तो सारी भागदौड़ और चालाकी उरे ही धरी रह जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब थारा छोरा चंदर सलाखा के पीछे होगा। लागे है मन ने ही राजनीति करनी पड़ेगी। ले भाई, गर्मी बहुत है, घड़ी गर्मी है। ले भाई ठंडा ले। ले भाई, देख भाई, वह मेरा बेटा से ताड़ी एक हाथ से ना बजे। वीरेंद्र, अपने बापू ने समझा कि इस केस की पैरवी ना करे। और रही थारी राजनीति में आने की बात, मैं धीरे धीरे पार्टी में तेरे लिए जगह बना दूंगा। लेकिन पहले बाबूजी से तो पूछ ले। बाबूजी तक ये पूछूं, वो तो शुरू से ही राजनीति के खिलाफ रहे हैं। देख भाई वीरेंद्र, एक हाथ ले, दूसरा हाथ दे। यही राजनीति का पहला पार्ट है। ठीक साहब, परसों आप आ जाओ। ए सावित्री, ये आंसू? अरे एक फौजी की पत्नी है तू, और नाम सावित्री, जिसकी हिम्मत से नारी जाति अबला नहीं रही। आई हेट टीयर्स। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे सो? बेटा, हेडक्वार्टर में कुछ आतंकी कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से ही मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और हाँ सुन, माँ को दुखी ना करियो और मन लगा के पढ़ियो अपना। अच्छा? ठीक से पापा। आई लव यू पापा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मने गर्व से बेटा तेरे पे और अपने कुणबे पे जा और देश की सेवा कर। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, वैसे इब की बार आप लोगों के साथ में टाइम ज्यादा बिता नहीं सका। टाइम की के बात से बेटा, टाइम तो आनी जानी चीज है। तू देश की सेवा कर और फिर हमारे साथ तो ये पूरा कुणबास है। ताऊजी, मैं भी कल हॉस्टल जा रही हूँ। अरे वाह मेरे बेटे, वाह। बेटे, वहाँ जाके मन लगा के पढ़ियो। हाँ। ठीक है बेटा? ठीक। अच्छा, खुश रहो जी। बेटा। हाँ? ये लो भैया, आपका सामान आ गया। वाह भाई वाह। अमित, तेरा भी कुछ जाने का प्रोग्राम था, तो कब जा रहा है भाई? भैया मैं कल जा रहा हूँ। देख बेटा, तेरे लिए मैंने अपने हाथों से बूंदी के लड्डू बनाए हैं, टेम ते खा लियो, ठीक है? और अपने सेहत का ख्याल रखियो। माँ। और मेरे गले फोन पे बात करते रहियो, मेरा लाडला। लो बाबूजी आ गए। हाँ? तैयार हो गया बेटा? बाबूजी पाए लागू। खुश रहे। विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे 5 days एडवांस। मेरा जन्मदिन? हाँ बेटा, जिस दिन आप हमें मंदिर में मिले थे वही दिन बाबूजी ने आपका जन्मदिन निश्चित कर दिया था। सब प्रभु। आज तुम जो कुछ भी हो बाबूजी की देन हो। बाबा। हाँ बेटा बोल। वीरेंद्र चाचा और मधु चाची से कोई नेताजी अंकल मिलने आए हैं, और यो देखो मुझे एक चॉकलेट भी दी। मिलन तो वो किसी और ताया से बेटा, यो तो एक जरिया से इस घर में घुसन का। खैर तू जा। ठीक से बाबा। जयराम जी की बाबूजी। आओ एमएलए साहब, कहंदा आना हुआ। कुर्सी खाली दिखी तो बैठ गया। मैं थारे से विनती करने आया हूं बाबूजी कि थम मारे बेटे के केस से हट जाओ।
इसकी क्या जरूरत है? तू अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दे। माना कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, तो क्या अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दूं? अच्छा, यो जिंदगी का मतलब सिर्फ तू ही समझे से? वह बच्ची किसी इंसान की बेटी नहीं जिसकी जिंदगी तेरे बेटे ने खराब कर दी। बाबूजी, थारे बेटे से भी गलती हो सकती है, और ये मत भूलना कि घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है, और सबके पास घुटना और पेट होवे है। आप मेरी हैसियत को जरा ध्यान में रखकर सोचो बाबूजी। तो इस 50 साल की उम्र में यो 18 महीने का जीवन तनईब अपनी हैसियत दिखन लग गया। हाँ वीरेंद्र, बोल, कहना आना हुआ। बाबूजी, मैं कुछ लेना आया था, भूल गया। और कुछ? चालू छेद तो थारी थाड़ी में भी हो सके बाबूजी। जा, वाह मेरी तकदीर। और सुन बुरामल, बढ़ती हैसियत और बढ़ते रुतबे के साथ गरीब की इज्जत करना भी सीख ले, काम आओगा। जा। तू आड़े क्यों गड़ रहे से? अंडे सेवे सके, चल ससुर। राम राम बाबूजी। राम राम किशोरीलाल जी, सब ठीक ठाक है? जी, अनाज और इफ्को खाद आ गया बाबूजी। आराम था भाई, संभाल के। हाँ ठीक से। अच्छा, यो हमारी बार एसोसिएशन ने मारा घर के लिए 51,000 रुपए का चेक दिया से बैंक में जमा करवा। मैं जमा करा दूंगा। और खान चाचा के गले का क्या हाल से? उनको श्यामलाल जी हॉस्पिटल लेके गए से। हाँ जी, राम 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 राम, राम राम। और सब ठीक ठाक सो? हाँ जी। अच्छा, बाकी लोग तो मिल रहा? हाँ जी, चलो। नमस्ते बाबूजी। मास्टर जी ठीक हो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। और दवा वगैरह भेजी थी? जी हाँ। असर कर रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। वो जो फल फ्रूट का डिब्बा है जी किशोरीलाल जी दे दियो। जी बाबूजी। तो मैं चलूं? कोई बात हो तो बता दियो। जी बाबूजी। और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी जी। जय राम जी। राम राम। भाभी, बाबूजी चाय के लिए कह रहे हैं और वृंदा तने अंदर बुला रहे से। हाँ हाँ, अभी जाऊँ। सुना नहीं? हाँ मम्मी, इब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी जाती हूँ। जाति का क्या मतलब है? इभी जा। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। बाबा ने बुलाया मतलब बुलाया। बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आजा। पढ़ रही थी ना तू? शाबाश, ये ले इनाम। गिफ्ट? वाओ, मेरे लिए? हाँ, यो पढ़ाई को इनाम से। थैंक यू बाबा। खुश रहो बच्चा, बस पढ़ाई करो। हैं? बाबूजी, बाबूजी लीजिए आपका फोन। हेलो। हेलो बाबूजी, आपके जाने के बाद भूरामल जी आए थे। आश्रम के लिए 51,000 रुपए का चेक देके गए से। साथ में वीरेंद्र भी था। किशोरीलाल जी, ये पैसा किसी का घर बसाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उजाड़ने दिया जा रहा है। जी। आप इस चेक ने बैंक में मत डालियो। जी बाबूजी। वीरेंद्र कितने? जी वो अभी आए हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र! जी बाबूजी। मेरे इतने समझा देने के बाद भी तेरे बात समझ में नहीं आ रही। तने बेरा तेरे कंधा पे बंदूक रख के गोली कितना की जा रही से? मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। यही दुर्भाग्य से तेरा कि तू सब कुछ समझते हुए कुछ नहीं समझ रहा। भूरामल के साथ गया था ना तू आश्रम में? हाँ बाबूजी, पर भूरामल जी ने वो पैसे तो गरीबा की खातिर दिए थे। अच्छा, इससे पहले कितनी बार गरीबा की मदद करी से तेरे इस
भूरामल ने। बेटा अगर भूरामल जैसे आदमी की लंगोट पकड़ के चलोगे ना तो किसी दिन उसने यो तेरे दरवाजे पे खोल देगा। इसलिए ऐसे आदमी की दोस्ती से पहले समझ होनी चाहिए तने कुछ। नॉनसेंस। जाओ नालायक। नु बेइज्जती करन बुलाए थे के तू चल अंदर। राजेंद्र जी बाबूजी। अरे वो बैंक की डिटेल है हमारा घर के अकाउंट की। बाबूजी 10,60,000 रुपए बैलेंस है हमारा घर के अकाउंट में। अच्छा वो बहू के इलाज के लिए तू कुछ टेस्ट वेस्ट की बात कर रहा था। बाबूजी 10,000 रुपए डॉक्टर को देने हैं। न जाने भगवान की कब कृपा होगी बाबूजी, हमारा खाता कब खुलेगा बाबूजी। बेटा परेशान होने की जरूरत ना से, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। औलाद दिखे कई बार देर तक भी होवे से, पर इस कमी का एहसास बहू को नहीं होना चाहिए कि अब तक वो बे औलाद से और गरीब घर की बेटी से। खुश रख उसने। आजा। ठीक है। देखो जी, माना कि बाबूजी बड़े से, इसका मतलब यूँ नहीं कि वो कैसा भी व्यवहार करे। बालक नहीं से हम, हमारी तो कोई इज्जत नहीं इस घर में। अरे चल जान दे, कोई बात नहीं। जान दे? कैसे जान दे? अरे हमारे अधिकारों की बात है, हमारे सम्मान की बात है। और वैसे भी सबने बेरा है कि भूरामल जी हमारे दूर के रिश्तेदार लागे से। समझ में नहीं आता नेताजी का बेटा इस तरह किस तरह कर सका है। उनका बेटा लग गया तो बहुत शरीफ और ईमानदार था। सच कहूँ मधु, भूरामल जी के सारे मैं राजनीति में जाना चाहूँ सू। अरे अरे तो सोच कह रहे हो, आज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कौन जोड़ने की नहीं सोचता। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी ने दिखा दो कि फैसला नहीं ना हम भी जा रहे हैं। ठीक से, मैं कल बाबूजी से बात करूंगा। चलो खाने लग गया। यो के फिर तय घर की बही और काका लेखनिया, यह बाबूजी की फिक्र है तेरे वास्ते। लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट से तो हम दोनों ठीक से, फिर ये पैसे किस बात के लिए हो आप? मैं चाहूँ कि बुढ़ापे में हमारा अकाउंट में बिग डिपॉजिट हो, यानी कि पैसा ही पैसा। लेकिन उन्हें खर्च कौन करेगा? बुआ के मुंह छोती तो फूफा नहीं कवाती। रे 5वीं फेल, न जाने क्यों करोगा तेरा मेरा मेल। रे मन्ना सुना है कि 10-12 साल के बाद तो मियाँ बीवी की शक्ल भी भाई बहन जैसी लगा है, और एक तू है जो अपने विचारों को भी टेली नहीं कर पाई। ए भगवान, या 5वीं फेल करत पड़ गई। हे भगवान, इसने सुध बुद्धि दी है। आपकी सेहत के लिए अति गुस्सा ठीक ना है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके लिए गुस्सा ठीक ना है। बाबूजी, अगर देवर जी राजनीति ज्वाइन करना चाहे से तो करने दीजिए ना। राजनीति इब एक कूड़ादान हो गई से बहू। सही लक्ष्य सही रास्ता पे चल के पाया जा है। और ये वीरेंद्र उस भूरामल ने के समझेगा जिसके समझन में मन ने गलती कर दी, उसका तो रास्ता ही गलत से। बाबूजी, आप हो ना सही रास्ता दिखाने वाले। मैं किसने रास्ता दिखाऊंगा? राजेंद्र में पैसा की भूख से, वीरेंद्र में नाम की भूख से। और जब बेटी कोई भूख बढ़ जाए से ना तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते। अच्छा बाबूजी, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक से। बस ये दवाई तो सहारा सही से जिंदगी का। नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आजकल हरियाणा में प्यार के कांड कांडा में बदल रहे हैं। धर्म परिवर्तन, धन परिवर्तन अथवा जाति परिवर्तन कर प्यार का पतन जारी है। गैस और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। और कुछ खबरों के साथ मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। धमाकेदार एक्शन, दिल दहलाने वाला। अभी मिली एक बड़ी खबर के अनुसार आतंकवादी हमले में मेजर नितिन कुमार और उनके 3 बहादुर जवानों ने 20 आतंकियों को ढेर कर भारी मात्रा में RDX तथा AK-47 बरामद किए। लेकिन दुख भरा समाचार ये है कि इस ऑपरेशन में मेजर नितिन कुमार और उनके 2 सहयोगी भी मौके पर शहीद हो गए हैं। मेजर नितिन कुमार का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। नहीं!
भाभी 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 क्या हो गया? भैया भाभी का क्या हो गया? जी जी डॉक्टर ने फोन करा है जी जी भाभी जी क्या हो भाभी गया? जी जी भाभी जी जी बाबूजी 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 क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी सुनो डॉक्टर साहब देखिए, पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब पर उनका होया कैसे है? उनके दिमाग की नस फट गई है, यानी कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, धीरज रखिए, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। जल्दी से आप ये इंजेक्शन लेके आइए। लाइए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। जी। ये क्या? हाँ? वो बड़े कमजोर दिल वाले निकले बाबूजी, आप इतनी जल्दी चले गए। अब देखो मारे बेटे का कोण के बिगाड़ सके है। अब देखो आशीर्वाद ले। या काफी या शाफी वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। या परवरदिगार, या मेरे अल्लाह, या परवरदिगार, या ये तूने अच्छा नहीं किया मौला। जब हमें घरों से निकाला गया तो हमने अपने बुरे कर्मों का फल समझकर तेरे फैसले को मान लिया था, मगर आज छोटा मुंह बड़ी बात, यकीनन तुझसे भूल हुई से। अगर आज उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया गया तो ये तेरी गलती से मालिक। देखते हैं तेरे रहम का जरिया कब जोश में आवे से। अगर तूने बाबूजी को नहीं बचाया तो हम यहीं बैठे भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग देंगे। अरे नेताजी आप। नेताजी नमस्ते। जैसे ही थारे पिताजी के बारे में सुनिया, सारा काम छोड़ छाड़ के बाजिया चला आया। थारे पिताजी के दर्शन कर लूं? हाँ हाँ आइए। चल। इब दवा तो काम करे ना, दुआ करे तो करे। इब तो यो गया काम से। फोन। एक मिनट, सीएम साहब का फोन। जय हिंद साहब। जय हिंद। मने बाबूजी के बारे में खबर पड़ी? हाँ, मैं खुद एक हॉस्पिटल में हूँ। उनके परिवार को हमारा दुख प्रकट करना, डॉक्टर से मिलना, ठीक? हाँ साहब, डॉक्टर साहब से मिलके आया हूँ। बता रहे थे कि मेजर अटैक आया से। ऐसे पेशेंट बहुत कम बचते हैं साहब। तुम उन लोगों का हौसला बढ़ाओ, ठीक से? ठीक से साहब, ठीक से।
परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, सारे जग के पालनहार, दीन दुखी विपदा के मारे आन पड़े तेरे द्वार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। अंतर्यामी जग के स्वामी, घट घट के आधार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। सबकी विपदा हरने आड़ा, जो दुखान घेरा से, भला करनी ते तू बता किस बात का बदला ले रहा से। घर घर खुशियां बांटन आड़ा, क्यों आख्या ने भेरा से, गिरे पड़ा ने ठावण आड़ा, क्यों तन ठाके गेरा से। अपने दास पे कृपा करके, अपने दास पे कृपा करके, कष्ट विकार निवार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। शरण में आन पड़े हम दुखिया दीन गवार, प्रभु सबने जीवन देने आड़ा, तू साचा करतार। प्रभु जोड़ प्यार के तार, फेर तू और न लावे वार। प्रभु सबकी रक्षा करने आड़े, तेरे हाथ हजार। प्रभु दीन बंधु तेरे हाथा में, तेरे हाथा में इस जीवन के तार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। अपने दास ने अच्छा कर दे, अपने दास ने अच्छा कर दे, सुन ले हमारी पुकार। प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार, प्रभु जी हमारी अर्ज करो स्वीकार। सुनो सुनो सुनो, बाबूजी को होश आ गया। भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ, जय हो। अगर उन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब हम कुछ खा पी लियो। बाबूजी, थारी दवाई का वक्त हो गया। नितिन का कुछ पता चला? ना बाबूजी, बाबूजी मारा भाई बहुत नेक इंसान था। भगवान ने उसके सर शरीर ही अपने पास बुला लिया। बाबूजी, आज नितिन भैया के 13वीं से। बाबूजी के इलाज पे 1 महीने में कैपिटल अकाउंट 5 लाख तक कम हो गया है। लेकिन बाबूजी तो बच गए ना।
बच के गए। अरे बोझ हो गए मारे भी बोझ। मैं तो यूं कहूँ, जब अस्पताल में बेड पे ही लेटना है तो उरे के बेड कम है। उरे किसी बेड पे लेटे रहेंगे। और के करेक्ट, ये हुई ना प्रॉफिट वाली बात। एक काम करते हैं, जनरल वाउचर पास कर देते हैं। या क्या बात कर रहे हो? रे पांचवी फेल तू नहीं समझेगी। घास खाए भैंस और गोबर ठाओ कोई और, या प्रॉफिट और लॉस वाली बात है, तू नहीं समझेगी। अरे पर उनकी सेवा उरे करेगा कौन? सज्जन की जरूरत ना है, उरे सावित्री भाभी ना है, वो करेगी इनकी सेवा। और कौन? सारा मामला ही सॉल्व हो गया। पहले डिपॉजिट कर दिया, अब विड्रॉ कर लेते हैं। रुको रुको, किशोरीलाल जी, बाबूजी अड़े ही रहेंगे अब। के? अरे मैं कह रही हूँ ना, आप ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। बाबूजी अड़े ही रहेंगे अब। चलो। हे भगवान, ये दिन भी आने थे। आराम से आराम से। ये बुढ़ा आन पड़ा हमारे सिर पे। देविका संभाल कर। चादर उड़ा दो। बाबा, वृंदा, कल तेरे एग्जाम्स है, पढ़ाई कोई ना करनी? देविका, हाँ? बाबूजी को लाने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे डॉक्टर से बात करी थी मैंने। बाबूजी, किसे हो आप? भाई, बाबूजी ने आराम की जरूरत है। हमें बाबूजी से बाद में मिलना चाहिए। भैया, यो कुछ दवाइयाँ और सामान लाना था बाबूजी के लिए। चुप रंदा तो ठीक था। वो ये तो वो ही बात होगी, आ बैल मन्ना मार, यानी जो बोल रहे वो एक कुंडी खोल रहे। क्या होया भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चल भाई। हाँ चलो। भाई वीरेंद्र, नू घर के खर्चे किस तरह चल रहे हैं बताओ? अरे जब तक बाबूजी बीमार पड़े मेरी तो वकालत भी ढीली पड़ गई। ईब के करा, बाबूजी ने तो हमें कभी इस लायक समझा ही नहीं कि इस घर का लेन देन का लेजर बना सके। अरे बाबूजी ने तो आप लोगों से कुछ लिया भी ना, और ऊपर से सारे घर का खर्चा वही चलाते थे। चुप, तू चुप कर। पांचवी फेल। पन्ना समझाने का मतलब है भैंस का आगे बीन बजाना और बिना नाम के अकाउंट खोलना। अरे राजेंद्र, परेशान होने की जरूरत ना है, ये सारे खर्चे सावित्री जीजी कर लेगी। वैसे भी जेठ जी के सर्विस फंड का बतेरा रुपया है उनके धोरे। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू से। अरे पर जीजी, राहुल ने भी तो हॉस्टल जाना से। अरे राहुल को हॉस्टल जाने की जरूरत है? अब इस घर के खर्चे डबल हो गए। और वैसे वृंदा ने भी 10वीं पास कर ली। अरे उसे भी तो हॉस्टल भेजना है कि नहीं भेजना? बिल्कुल ठीक कह रही सया। Hey Savitri, I hate tears.
विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयभीत होए न प्रीत। माँ, मैं बाबूजी ते रामायण के सुंदरकांड का पाठ सुना रहा था। हाँ बेटा, यो पाठ से जिम्मेदारी निभाने का, पाप और पुण्य के फैसले का और ताकत का। बेटा, मैं एक बात कहना चाह रही थी। कहो ना माँ, नहीं तो पानी चला जाएगा। बेटा, अगर तुम हॉस्टल ना जाकर अपनी पढ़ाई यहीं करो तो? पर माँ, पिताजी ने तो मैंने सैनिक स्कूल में इस खातिर कराया था कि मैं बड़ा होकर आर्मी में अफसर बनूंगा। दादाजी आप ही कुछ कहिए ना माते। बहू की बात से कुछ ना बाबूजी, बस मेरा जी ना लागेगा। आई हेट टीयर्स माँ। ठीक से माँ, मैं अपने दादाजी की कसम खाऊं, मैं अड़े रहकर अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा और अपने कुंदे का नाम रोशन करूंगा। अरे जीजी, तड़के तड़के वो मालिश का ठेके लेके बैठ गई। सुबह सुबह का बखत से बालका ने स्कूल जाना से, इनको ऑफिस जाना से, या सेवा तो फिर भी हो सके से। हाँ। बाबूजी, मैं ही बाऊं। बाबूजी प्रणाम। बेटा, मेरी कुछ छोटी छोटी जरूरत थी, इन्हें पूरी कर दिया करो। बाबूजी, ईद तो बैंक के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा। हाँ बेटा। बाबूजी माफ़ी चाहूँगा, आपसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि बैंक में काम बहुत ज़्यादा था। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते जी। राजेंद्र बाबू, जैसा आपने किया था मैं एफिडेविट बनवा के ले आया हूँ। बाबूजी के साइन करवा के आश्रम के लिए 1 लाख रुपए निकलवा ले आना। राजेंद्र, बिग डिपॉजिट करने का यो बड़ा मौका है। बाबूजी, मैं कोशिश करूँगा आने वाले एतवार तक आपके सारे काम खत्म कर दूँ। और ये एफिडेविट पे साइन कर दो, मैं अटेस्ट कर दूंगा। मुंशी जी, उठो बाबूजी, आराम से। ये लो। यहाँ बाबूजी, मैं शाम को मिलता हूँ। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते। अगर यूं समझे है कि मैं ठीक ना हो सकूं तो गलत समझे है।